तो गाजीपुर बॉर्डर पर अब पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ गई है। पुलिस के जवान बढ़ गए हैं। अलग अलग ज़िलों से फोर्स यहाँ मंगाई गई है। गाड़ियों के नंबर आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी हैं। अलग अलग जगह अलग अलग ज़िलों से यहाँ आए हुए हैं। अनऑफिशियल ये कहा जा रहा है कि मैदान आज साफ़ है। हालांकि ऑफिशियल कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जो जानकारी है वो ये है कि धरना स्थल से जो किसान हैं उनको हटाया जाएगा। यानी धरना स्थल जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ उसे खाली कराया जाएगा। जवानों की तैनाती है और जवान अपने तरीके से ड्यूटी में जुटे हुए हैं। कितनी फोर्स है अभी इसकी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ जवानों को डिप्लॉय किया गया है और अलग अलग ज़िले से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और अब आगे क्या होगा वो जो अधिकारी हैं वो इनको निर्देश देंगे। उसके बाद जवान आगे की कार्यवाही करेंगे या आगे की ड्यूटी जो होगी, जो इनको आदेश दिया जाएगा वो करेंगे। आरएएफ के जवान भी हैं, बड़ी तादाद में यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं और अभी फ़िलहाल ऑर्डर कुछ नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन और किसानों के बीच जो बातचीत है वो नाकाम रही। राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि उनके कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं जो अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है और इतनी बड़ी संख्या में जवानों की ये तैनाती संकेत दे रही है कि धरना स्थल खाली कराया जाएगा। लेकिन किस रूप में और कैसे कराया जाएगा इसको लेकर अभी फ़िलहाल कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और यहाँ पर जवानों का जो डिप्लॉयमेंट है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पूरी तैयारी कर ली है। ये जवान अलग अलग ज़िलों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचे हैं और अपनी ड्यूटी में ये तैनात हैं। अभी क्या करेंगे और किस रूप में ये धरना स्थल खाली कराएंगे इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। और ये देखिए, ये एक वज्र वाहन भी यहाँ पर पहुँचा हुआ है जो पुलिस का एक अहम हिस्सा है। और ये तैयारी पुलिस की पुख्ता है और इस तैयारी के आधार पर ही अब आगे की कार्रवाई ये पुलिस के जवान और पुलिस की टीम करेगी। लेकिन सवाल यह है कि धरना स्थल खाली कैसे कराया जाएगा और उसको ये अंदाज़ा एक लगाया जा सकता है जितनी बड़ी संख्या में ये जवानों की तैनाती है वो अपने आप में बहुत कुछ संकेत दे रही है। ये एक और गाड़ी पुलिस की आई है, तो बहुत बड़ी संख्या है। अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने जवान यहाँ पर होंगे, लेकिन तैयारी पूरी है। पुख्ता तैयारी के साथ ये आए हुए हैं। और अब जो गाजीपुर बॉर्डर है उसकी तस्वीर कैसी होगी, यहाँ से कैसे किसानों को हटाना है, यही ये लोग जो इनके अधिकारी हैं वो चर्चा कर रहे हैं। फ़िलहाल उनकी रणनीति बन रही है और उस चर्चा के बाद आगे की जो पूरी तैयारी है वो इन लोगों की संभवतः दिखती है। जवान भी सोशल मीडिया के सहारे तमाम अपडेट्स पर नज़र बनाए हुए हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इसी आधार पर ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो नज़ारा है एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं इस गाजीपुर बॉर्डर से, सिर्फ़ और सिर्फ ये नज़ारा बतलाता है कि तैयारी कितनी पुख्ता है और कहाँ तक ये लोग आगे अपने जो इनकी ड्यूटी है उसको निभाएंगे और कैसे यहाँ से ये जो धरना है यहाँ से कुछ दूरी पर, ये थोड़ा वहाँ देखिए आप टेंट दिखाई दे रहे हैं कुछ दूरी पर, ये टेंट आप देखिए थोड़ा सा क्लोज, और यहाँ से अब हटाने की तैयारी इनको की जा रही है। यानी सरकार ने ठान लिया है और पुलिस ने ठान लिया, लेकिन किसान भी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो धरना स्थल से नहीं हटेंगे। रात में अब जहाँ पर जो मंच बनाया हुआ है वहीं पर किसान नेता रुकने वाले हैं, ये उनका ऐलान है। लेकिन क्या अब वो कामयाब हो पाएंगे या फिर जो पुलिस की तैयारी है, पुलिस अपनी तैयारी के आधार पर आगे बढ़ जाएगी और जो धरना स्थल खाली कराने का जो इनका प्लान है, क्या पुलिस उसमें अपनी तरफ से कामयाब हो पाएगी। यानी आज की रात अब बहुत अहम होने वाली है और कितनी देर में और क्या होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तैयारी पूरी की पूरी है। और इसी तैयारी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल बनी रहेगी। और ये हलचल जाहिर है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर, ख़ास तौर पर 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद से आंदोलन में फूट पड़ी और फिर प्रशासन ने भी अपने तरीके से इस आंदोलन जहाँ जो धरना स्थल है उसको खाली करने की अब रणनीति बना ली है। और जाहिर है कि जिस तरीके से आपने देखा जवानों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती, वो साबित करती है कि फ़िलहाल अब जो टकराव है वो भी बढ़ेगा और वो टकराव किस रूप तक होगा वो बड़ा अहम होगा। संभवतः ये माना जा रहा था कि किसान नेता पहले गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। मैं एक बार फिर ये दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है। गिरफ्तारी अगर वो दे देते तो शायद फिर जो
तस्वीर है वो कुछ अलग होती, लेकिन अभी जो नज़ारा है वो यही है कि जवान देखिए कितनी अभी फिर ये जवान आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी के साथ ये लोग आगे के लिए जो इनको अब निर्देश होंगे अधिकारियों की तरफ से, उन निर्देशों का ये पालन करेंगे। फिलहाल कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन एक्टिव रहने को कहा गया, मुस्तैद रहने को कहा गया, तैयार रहने को कहा गया। दोपहर के वक्त ही ये डिप्लॉयमेंट हमने एक बार पहले भी आपको दिखाई थी और उसके बाद अब ये डिप्लॉयमेंट ऊपर की तरफ एक बार फिर बढ़ रही है और इसके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस पुख्ता तैयारी के साथ आई हुई है। ये देखिए RAF के जवान हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करने का दावा कर रही है और सवाल अब यही है कि आगे क्या होगा। ये देखिए तमाम बसें हैं रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF, और ये वो चीज़ें हैं जो आगे इस आंदोलन को जो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है वो अब किस तरीके से चलेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जाहिर है तैयारी दोनों तरफ से है, क्योंकि किसान कह रहे हैं हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और प्रशासन कह रहा है हम आंदोलन खत्म कराएंगे। तो और उस आंदोलन को ख़त्म कराने के लिए यानी जो धरना है गाजीपुर बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है उस धरने स्थल को ये लोग खाली कराने की पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं और अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई है। यही सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए अब ये कहा जा सकता है कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने का पूरा प्लान पुलिस प्रशासन की तरफ से बना लिया गया है।